अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान करीम फैज। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 24 नवंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे मार्केट को खुला रखने की इजाज़त दी गई है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में रात 11 बजे तक मार्केट को खुला रखने का टाइम दिया गया है और उसके साथ होटल, खाना और रात 12 बजे तक। लेकिन परभनी में अब तक भी महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि पूरे ज़िले की जनता और व्यापारी ये मांग कर रहे हैं कि मार्केट के टाइम को रात 11 बजे तक किया जाए और होटल, खाना और को रात 12 बजे तक किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और एक कैंप जो यूनिवर्सिटी में आता है, शेतकरी भवन, ऐसे 9 कैंप, एक कैंप और 9 आरोग्य केंद्र, ऐसे कुल मिलाकर पूरे शहर में 47 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें हर प्रभाग में 1-2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। उसी के साथ शहर के एंट्री पॉइंट, हर चौक, हर चौराहे पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं ताकि पूरे शहर के लोगों को 100% वैक्सीनेट किया जाए। और इन तमाम वैक्सीनेशन सेंटरों में जहां पर जो आरोग्य केंद्र है वहां पर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसी के साथ जो पूरे शहर में वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा दोनों ही डोज मुफ्त दिए जा रहे हैं। और परभनी जिला प्रशासन और महानगर पालिका की जानिब से पूरी जनता से ये अपील की जा रही है कि वो वैक्सीन ज़रूर लगवा ले। तो कुल मिलाकर कल 24 नवंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर रात के 10 बजे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 23 नवंबर को साबिका आमदार सुरेश दादा देशमुख, इन्होंने एक निवेदन के जरिए मांग की है कि रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी के राज्य समन्वयकों को हिरासत में लिया जाए। ऐसी एक मांग का निवेदन एडिशनल एसपी मुमका सुदर्शन को 23 नवंबर को देकर ये मांग की गई है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर 23 नवंबर को परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनकी कोशिशों से 3 करोड़ रुपए का निधि मंजूर करवा कर लाया गया है और इसका भूमि पूजन भी आज किया गया उन्हीं के हाथों से, जिसमें असोला के साथ राहटी और आलापुर, पांडरी, इन ग्रामीण इलाकों को शहरी इलाकों से जोड़ने के लिए और नेशनल हाईवे 222 से जोड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए का निधि मंजूर करवा कर लाए हैं आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने, और इसका भूमि पूजन भी आज उन्हीं के हाथों से किया गया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर जमीयत उलमा मराठवाड़ा के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना कारी शमसुल हक साहब, इन्होंने परभनी जमीयत उलमा मराठवाड़ा के परभनी जनरल सेक्रेटरी के पद पर परभनी शहर की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत डॉक्टर अफान खान, इनकी परभनी जमीयत उलमा जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति की है। और उन्हें मुबारकबाद देने के लिए नेशनल मीडिया, जो सैटेलाइट मीडिया के न्यूज़ रिपोर्टर इस्माइल भाई और उनके तमाम दोस्तों ने डॉक्टर अफान खान को उनके इस नियुक्ति पर मुबारकबाद दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर परभनी ज़िले के जिंतूर तालुक़े में 2 ठिकानों पर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनकी यौम पैदाइश के मौके पर जिंतूर में जहां पर महाआरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था, और इस शिविर में जो मेडिकल कैंप रखा गया था, इसमें मेडिकल से जुड़े हुए तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर आए थे और तमाम डॉक्टरों की टीम ने यहाँ पर लोगों का चेकअप किया और उनको जिन बीमारियों से वो परेशान है उसकी उनका इलाज भी किया और उनको दवाइयाँ गोलियाँ दी गई, और जिनको आगे इलाज की ज़रूरत है उनको औरंगाबाद और बड़े शहरों में उनका ट्रीटमेंट भी करवाया जाएगा। और ये कामयाब मेडिकल कैंप जिंतूर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह युवा ब्रिगेड की तरफ से तमाम नौजवानों ने जिंतूर इन्होंने किया है। तो वहीं पर जिंतूर तालुके के कौसड़ी गांव में भी हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के मौके पर कौसड़ी के नौजवानों ने वहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। ब्लड डोनेशन कैंप वहां पर रखा था, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने अपना
खून वहाँ पर दान किया है, रक्तदान किया है। और ये इस तरह से उन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश को मनाया है, जो 271वीं यौम पैदाइश के मौके पर ये दो अहम कार्यक्रम जो लोगों के आम जनता के हित के कार्यक्रम जिंतूर और कौसड़ी में रखे गए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर 23 नवंबर को वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िला अध्यक्ष आलमगीर खान ने पाथरी शहर में हुई 18 नवंबर की जो घटना, जिसमें विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी खान साहब के साथ जो बदसलूकी की घटना हुई थी, उस घटना को करने वाले मोहम्मद बिन सईद चाउस, इनके समर्थन में वंचित बहुजन आघाड़ी ने परभनी में एक निवेदन एसपी ऑफिस में एडिशनल एसपी मुमका सुदर्शन साहब को देकर समर्थन जताया है। आप देखिए ये रिपोर्ट। इस सिलसिले में वंचित बहुजन आघाड़ी और साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि पाथरी में एक तरह का माहौल को बनाया जा रहा है, एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ बात करता है तो उनको बात करने का अधिकार नहीं। बेसलेस और बेबुनियादी इल्ज़ामात लगाना, लोगों को उसमें फंसाना और आवाम के बीच में एक खौफ का माहौल पैदा करना कि हमारे अगर से ख़िलाफ़ हमारा पॉलिटिकल पावर है, हमारा राजनीतिक हमारे पास ताकत है, और ये राजनीतिक ताकत का अवैध तरीके का इस्तेमाल करते हुए किसी को तंग करना, कोई मिडिल क्लास आदमी को दबाना, ये सरासर बिल्कुल ही गलत काम है। और इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल जिस तरह का कल का वाक़या हुआ, पाथरी को बंद किया गया, ज़बरदस्ती बंद किया गया, यहाँ तक के मेडिकल सुविधाओं को भी बंद किया गया, ठप किया गया। इस पर हम अपना निवेदन ज़िला अधिकारी कलेक्टर साहिबा के पास भी हम अपना निवेदन देंगे और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के ये बंद किया नहीं गया था। ये अपने पर्सनल ईगो, पर्सनल अपने अना को सवाल बना करके ये बंद का ऐलान किया और आवाम को, जनता को तकलीफ़ दी गई। इसका निवेदन भी वंचित बहुजन आघाड़ी देगी। और हम जिस तरह से एक चीज़ को सरासर हम स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप आवाज़ अगर कोई गलत करता है या हम अपने ख़िलाफ़ भी अगर से कोई हमको सवाल करता है तो हम उसका संविधानिक दायरे में रहते हुए अपना जवाब देंगे, ना ही अपने कोई इन्फ्लुएंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए, राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको दबाने की कोशिश करना। ये गैर संविधानिक तरीका है और वंचित बहुजन आघाड़ी संविधान के लिए लड़ रही है। बड़ा सा प्रकाश अम्बेडकर जी और हम लोग संविधान को बचाने की लड़ाई में और जद्दोजहद में लगे हुए हैं और इस तरह के वाक़यात को सरासर हम सपोर्ट नहीं करेंगे और उनके ख़िलाफ़ बराबर आवाज़ उठाएंगे और मज़लूम जो जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है उसको, उसके हक़ को दिलाने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नाजरीन, डालता है आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर आने वाले 28 नवंबर को परभनी में मराठवाड़ा लेवल का एक रिश्तों का कैंप रखा गया है, जिसमें पूरे मराठवाड़ा से वो तमाम लोग आने वाले हैं जिनकी बच्चियों के रिश्ते के लिए वो तलाश कर रहे हैं, जिसमें जिनकी बच्चियों के लिए और उसी के साथ जो तलाक़शुदा है उनके लिए भी यहाँ पर रिश्तों के नज़्म रखा गया है। दूसरे लोग भी यहाँ पर आएंगे, उसी के साथ जो बेवा हो चुकी हैं हमारी बहनें, उनके लिए भी रिश्ते यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो इन तमाम लोगों के लिए 28 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पाडेला फंक्शन हॉल जो इकबाल नगर में है, यहाँ पर ये कैंप रखा गया है। और ये पूरे कैंप का आयोजन रखा गया है, ये फ़ी सबीलिल्लाह कैंप की जानिब से रखा गया है। फ़ी सबीलिल्लाह ये नाम ही इसलिए रखा गया है कि अल्लाह की रज़ामंदी के लिए इसमें किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, ना ही रिश्ता जुड़ाने की और ना ही रिश्ता जुड़ने के बाद, शादी होने के बाद किसी किस्म की कोई फ़ीस 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। फ़ी सबीलिल्लाह कैंप की तरफ से यह आयोजन है और 28 नवंबर के कैंप का आयोजन का पूरी ज़िम्मेदारी शाही वाटर कूल के ओनर मोहम्मद इफ्तिखार साहब इनकी तरफ दी गई है। तो वहीं पर 25 नवंबर तक जिन लोगों को यहाँ पर रिश्ते देखने के लिए आना है, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है
और ये रजिस्ट्रेशन आप शाही मस्जिद परिसर में MM टावर यहाँ पर करवा सकते हैं। तो उसी के साथ शाही वाटर कूल के ओनर मोहम्मद इफ्तिखार साहब यहाँ पर भी आप आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो पूरे मराठवाड़ा के लोगों से ये अपील है कि वो रिश्तों की अगर तलाश में है और अपने बच्चियों के लिए, तलाकशुदा बहनों के लिए, बेवा बहनों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है फ़ी सबीलिल्लाह कैंप की तरफ से, जो आने वाले 28 नवंबर को परभनी में पाडेला फंक्शन हॉल इकबाल नगर में रखा गया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 8वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 8वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। 23 नवंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,424 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 50,086 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1294 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 44 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब भी है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। 23 नवंबर के दिन की अगर बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 5 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर 3 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और एक भी कोरोना पेशेंट की मौत 23 नवंबर के दिन पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है। और 23 नवंबर के दिन 439 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।